जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। खुश हो आप लोग? कितना सारा गुड। तो बैठ जाओ आराम से अपने स्थानों पर। हम बड़ी चीजें आज समझेंगे। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। परमेश्वर से मांगो आज के लिए, आज के वचन के लिए कि परमेश्वर पिता, प्रार्थना करो हम जो कुछ सीखने वाले खुदाबंद, उसमें आप परमेश्वर हमें ब्लेस कर चुके हो। खुदाबंद हमारी बुद्धि को खोल चुके हो, हमारे मन को खोल चुके हो। जो कुछ हम सुने निश्चय वो हमारे मन में बैठे, ये हम मांगते हैं। कुछ भी इधर उधर ना हो खुदाबंद, क्योंकि ये जीवन की बातें, ये जीवन के वचन है खुदाबंद। ये निश्चय हमारे लिए जीवन है। इसलिए खुदा अपने हाथ को बढ़ाओ, अपनी समझ को हमारे अंदर डालो, ताकि जो कुछ हम सुने ये पूरी रीति से हमारे अंदर बैठे और इस पर हम चलें। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम, आमेन, हालेलुया। सो मैं नहीं चाहता कि हम, क्योंकि टाइम काफी हो गया है आज, तो बहुत लंबा नहीं जाना चाहता मैं। इसलिए मैं आप लोगों को आज एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अगर आप मत्ती का एक अध्याय पढ़ोगे, 6 का 31 और 32 और 33 वचन सुनो। देर देखो ध्यान से। जब मैं कहूंगा बाइबल खोलो पढ़ो तब पढ़ना, नहीं तो आपने ध्यान देते रहना है, ठीक है? कंटिन्यू सुनने में ध्यान देना है। यहां पर एक वचन है जिसमें प्रभु यीशु जो कुछ हमें पृथ्वी पर चाहिए, जो भी चाहिए, उसको देने की एक ग्रंटेड वचन दे रहे हैं, एक ग्रंटेड वचन। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप लोगों ने बड़ा ध्यान इधर रखना, फोकस बनाकर, ठीक है? वहां पर यीशु मसीह ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने ना पीने ना पहनने की, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। और यीशु मसीह ने फिर कहा अन्य जाति तो इन सब चीजों की खोज में रहते हैं। अन्य जाति वो लोग जो अभी परमेश्वर को नहीं जानते। जैसे एक दिन आप परमेश्वर को नहीं जानते थे तो आप चीजों की खोज में थे ना, चीजें कैसे मिलेगी। लेकिन हम जो स्पिरिचुअल, अब जो आत्मिक लोग हैं, हमारे लिए कुछ और विषय है और ज्ञान है। अगर तुम यहां आकर ये समझ ना पाए कि अब मैं शारीरिक नहीं, अन्य जाति नहीं, अब मैं चुना हुआ हूं, मैं खास हूं, अब मैं आत्मिक क्यों, तो मेरे लिए सब चीजें कैसे आएंगी, खुदा मुझे चीजें कैसे देगा। अगर आपको ये पता नहीं तो आप कुछ और करते रहोगे तो वो मिलेंगे नहीं, फिर मन खराब होगा, तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए यीशु मसीह यहाँ एक ग्रंटेड वचन देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। वो जानता है तुम्हें खाना चाहिए, वो जानता है अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं तो कपड़े चाहिए, तुम्हारा घर नहीं तो घर चाहिए, तुम बीमार हो तो तुम्हें चंगाई चाहिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पैसा चाहिए, तुम्हारे जीवन में परिवार में क्लेश है तो आराम चाहिए। वो जानता है, सब कुछ जानता है वो, तुम्हें कुछ भी जो पृथ्वी पर चाहिए, ठीक है? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अन्य जाति जो लोग हैं वो इन सब चीजों की खोज में रहते हैं ना, चीजों की पाने की खोज में। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत पावरफुल ज्ञान दिया। उसने 33 में कहा तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। राइचियसनेस, धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब चीजें जो जिसमें दुनिया दौड़ रही है, इन चीजों को पाने के लिए दुनिया भाग दौड़ रही है, वो तुम्हें मिल जाएंगी या तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। आमेन। जब ये इतना बड़ा वचन है हमारे लिए, तो याद रखना तुम्हें वो सब कुछ परमेश्वर देगा। सवाल है समझना, सीखना। सिर्फ अपने काम के लिए आते हैं। सोचो जो परमेश्वर तुम्हारा काम करेगा उसके पास और कुछ क्या होगा तुम्हारे लिए। तुम यीशु मसीह में चल रहे हो, यीशु पर विश्वास करते हो, ये सबसे बड़ा विषय है। बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान यीशु में विश्वास को बनाए रखने के लिए, ठीक है?
तुम्हारा जो विश्वास है यीशु पर वो राइट है, मेन है, लेकिन उसमें बड़े सारे पॉइंट है, कभी भी तुम्हें कोई भी गुमराह कर सकता है। तो इसलिए मैं आज कुछ ऐसी बातों को तुम्हारे सामने पढ़ाना चाहता हूं जिसे तुम पढ़कर एकदम से हैरान हो जाओगे कि ये ऐसी क्यों लिखा है ना। तो इन बातों को क्यों मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, ताकि तुम भी इन बातों में अपना मन ध्यान में रखो और कई लोगों को बचा सको और कई लोगों को विश्वास में ला सको और सही टीचिंग में ला सको, ताकि उनकी जिंदगी बचे। तो मैं बाइबल से एक वचन पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, मत्ती से। तो ये वचन 10:34 में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। ऐसे वचनों को कोट करते हैं दूसरे धर्मों के लोग। क्या करते हैं, जबकि ये इतना स्पिरिचुअली और भेदों का वचन है, जिनके भेदों को समझने के लिए एक पास्टर को भी पता नहीं कितने कितने दिन प्रार्थना में रहना पड़ता है और प्रार्थना में रहकर उसके भेद समझ आते हैं वचन के। तो सोचो, जो यीशु के विरोध में, बाइबल के विरोध में है, उसको खाक समझ आएगी परमेश्वर का वचन, जो विश्वास ही नहीं करता। जिनकी अन्य जातियों की बात कर रहा हूं मैं, जो ऐसे ऐसे वचन पढ़ाकर विरोध करते हैं, वो उनको खाक समझ आएगी। उनको क्या पता है इस वचन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। हालेलुया। ये तो उनको पूछो ना जो विश्वास में जी रहे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, वो सेवक जिन्होंने संसार छोड़ दिया है, तो वो आपको बताएंगे इसका सही मतलब क्या है। लेकिन वो लोग नहीं बता सकते जो विरोध करते, उनको क्या पता इसका मतलब क्या है ना। तो फिर से मैं ये वचन आपको समझाता हूं। यीशु कहते हैं, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है ना। एक वचन और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा की ओर बढ़ेंगे, सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, ताकि हम मजबूती से परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को जी सकें और जबरदस्त फलों को प्रकट कर पाए। हालेलुया। अगर हम लुक्का पढ़ते हैं, लुक्का 19:11 से लेकर 27 तक, तो यहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हैं 10 मोरों का। एक सेवक को उसने 5 मोरें दी, एक सेवक को 3 मोरें दी, एक को 1 दी। सुनो ध्यान से इधर मेरी तरफ। तो यहां पर अगर तुम इस पूरे दृष्टांत को पढ़ोगे जो यीशु मसीह ने बताया, तो यीशु मसीह ने यहां सेवा करने वालों के ऊपर एक दृष्टांत दिया, सेवकों के ऊपर, जैसे मैं हूं, ठीक है, और भी बड़े सेवक। यीशु मसीह ने यह दृष्टांत दिया जैसे आप भी हो, जैसे आपको भी एक परमेश्वर ने काम दिया है, जिसने तुम्हें जीवन दिया है ना, शरीर दिया है, सांस दिया ना। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम उनसे पालते पोसते हैं, तो फिर हम उन्हें वो हमारे लिए काम करेंगे ना। बच्चे जो हम उनको बोलेंगे, चीजें करेंगे, काम करेंगे, और जो नहीं करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अनआज्ञाकारी। वो बच्चे कौन से गिने जाएंगे, अनआज्ञाकारी। तो जिसने हमें सांस दिया, शरीर दिया, लेकिन आदम और हवा ने इस जीवन को श्रापित कर दिया, लेकिन यीशु मसीह ने दोबारा आकर पृथ्वी के ऊपर उस श्रापित जीवन से हमें छुड़ा लिया, फिर से जीवन में प्रवेश करने का एक रास्ता दिया, ठीक है। अब जब दिया तो फिर चुनेंगे, क्योंकि यीशु ने बड़ा बलिदान दिया, कुर्बानी की हमारे लिए। उसके बाद फिर से हमारे लिए आज्ञा स्टार्ट होती है, हमने यीशु में क्या करना है। क्योंकि जो हमने यीशु में करना है वो सब हमारे लिए लाभ है, पर्सनली लाभ है, जीवन का लाभ है, चीजों का लाभ है। अब सवाल यह है, तुम्हारी समझ कहां तक काम करती है जो परमेश्वर बात कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये 10 जो मोहरे हैं, एक को 5 देता है, उसका स्वामी अपने सेवकों को बुलाता है, 3 सेवकों को, और उनको एक को 5 मोहरें देता है, एक को 3, एक को 1, और खुद फिर विदेश चला जाता है। और काफी समय के बाद आता है तो आकर उनसे हिसाब पूछता है उस पैसे का, चीजों का, कि तुमने इससे क्या किया। 5 वाला 5 मोहरें और कमाता है, 3 वाला और कमाता है, तो वो खुश होता है उनसे,
और उन्हें और अधिकार देता है। लेकिन जिसको एक मोहर दी जाती है वो उससे कुछ नहीं करता, वो रखे रखता है, ठीक है, उसे कोई काम नहीं करता, कोई लेन देन नहीं करता। तो उसको यीशु मसीह स्वामी आकर कहता है तू आलसी दास है, तुझे जो काम दिया गया था तूने नहीं किया, तू आलसी है, ठीक है। तो उसके लिए यीशु मसीह ऐसे एक वचन उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। 27 में जो वचन यीशु मसीह ने यूज किया, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। हालेलुया। इस विषय को सीखो। ऐसे वचनों को लोग क्या करते हैं, कोड करते हैं, बाइबल को रद्द करने के लिए, गलत प्रस्तुत करने के लिए, है ना, ऐसी चीजें करते हैं लोग, गलत इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन याद रखना, इन वचनों को आज मैं तुम्हें क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि ये तुम्हारे फेथ का बड़ा तगड़ा एक हिस्सा है। कभी तुम्हारे सामने कोई बात आ सकती है ऐसी, और तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन चल सकती है। वैसे भी यीशु मसीह में बहुत सारे ऐसे लोग होते, कोई ना कोई कंफ्यूजन चलती रहती है उनके दिमाग में किसी ना किसी विषय को लेकर। ये जो कंफ्यूजन है कभी हमारे अंदर नहीं चलनी चाहिए। जब हमने परमेश्वर को पा लिया, यीशु को पा लिया, तो कंफ्यूजन रहित जीवन होना चाहिए। फिर देखो नजारा जिंदगी का। हालेलुया। और मैं इन दिनों में आपको ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तुम कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, तुम जबरदस्त परमेश्वर में बढ़ जाओगे और जबरदस्त जिंदगी को देखोगे। हालेलुया। तो यहां पर लिखा, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। अब इस वचन को वो कोड करते हैं अन्य जाति, और कोड करके वो बताते हैं कि देखो यीशु की टीचिंग कितनी गलत है, वो हम पर राज्य करना चाहता है जबरदस्ती, ये धर्म हमारे धर्म को खत्म करना चाहता है और हमारे ऊपर राज्य करना चाहता है। ऐसे वो ऐसे वचनों का आंसर देते हैं, ठीक है, सुनो ध्यान से। लेकिन यहां यीशु क्या कर रहे हैं, जैसे मैं हूं, मैं एक सेवक हूं, तो ये 10 मोहरें किनको दी? सेवकों को। मुझे जीवन दिया, मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया, मुझे छुड़ाया परमेश्वर ने। मुझे भी एक काम दिया कि मैं उसके राज्य के लिए जीऊं, रूहों को बचाऊं, जो मनुष्य नाश होने वाले पृथ्वी पर वो बच जाए। हालेलुया। और आप जानते हो यीशु मसीह ने ऐसा भी कहा कि मेरा जो राज्य है वो पृथ्वी का नहीं स्वर्ग का है। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा कि मेरा राज्य पृथ्वी के ऊपर है, उसने कहा मेरा राज्य पृथ्वी का नहीं स्वर्ग का है। ये बहुत डीपली ज्ञान है, जो संसार, जो यीशु पर, बाइबल पर विश्वास नहीं करता, वो इसको कैसे समझ पाएगा कि यहां पर क्या लिखा है? सोचने वाली बात है ना। लेकिन अभी आप लोग विश्वास करते हो तो और आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। ये यीशु ने ऐसा इसलिए कहा, ये एक फिगरेटिवली ताड़ना है सेवकों के लिए। किनके लिए? जो आलसी हैं, जो परमेश्वर के काम में गड़बड़ करते हैं, जो लोगों से प्रार्थना के पैसे लेते हैं, प्रार्थना के नाम पर चीजों को सेल करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य पर गड़बड़ी कर रहे हैं कि जो लोग बचाए जाने थे, जिन पर यीशु ने आत्मिक प्रभुता करनी थी, है ना। जैसे यीशु का नाम है प्रभु, यीशु को ऐसे हम क्यों कहते हैं प्रभु? प्रभु का मतलब ही होता है प्रभुता करने वाला। यीशु हम पर कौन सी प्रभुता करेगा ना। जैसे आप पढ़ोगे ना, जब याकूब का जीवन और इसाव का जीवन, तो याकूब इसाव को ऐसे प्रभु करके बात करता है। वो ऐसे बात करता है कि मेरे प्रभु जो मुझ पर प्रभुता कर सकता है ना, ऐसे करके बात करता है वो, क्योंकि उस समय वो डरा होता है उससे। तो जो इसाव है वो क्या प्रभु है? प्रभु का मीनिंग समझना होगा। अब सवाल है, यीशु मनुष्य के ऊपर जब प्रभुता करेगा तो उसको गुलामी में रखेगा या जीवन देगा? उसको आत्मिक जिंदगी में बढ़ाएगा, उसकी जिंदगी में जितने बुरे गुण है, पाप है, बुराई है, सब गंदगी है, उसको साफ करेगा और उसको एक पवित्र मनुष्य बनाएगा ना। ये उसकी प्रभुता है। ये उसका पृथ्वी का राज्य नहीं, स्वर्ग का राज्य। ताकि उन पर जो परमेश्वर की प्रभुता का जीवन दुनिया पर आना चाहिए था, वो नहीं आया। तो नहीं आया तो उनको एक फिगरेटिवली बात की है, जजमेंट के दिन
जब परमेश्वर पूरी दुनिया का न्याय करेगा तो उस दिन कोई बख्शा नहीं जाएगा। जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक दया काम कर रही है, अनुग्रह काम कर रहा है, और हमें जागना है और काम करना है। खुदावन का बहुत काम करना है ताकि रूहें बचाई जाए। ये काम मुझे दिया, आपको भी दिया है। अगर आप लोग इसके लिए नहीं जी रहे तो तुम उसके आलसी लोग हो, तुम उसके आलसी सेवक हो, क्योंकि ये काम मुझे और सबको दिया गया, आपको भी दिया गया। ये वचन तो इसलिए लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, लेकिन वो लोग तो अजीब से इसको इंटरप्रेट करते हैं। और साथ में जो मैंने अभी मत्ती का वचन आपको पढ़ाया उसको तो बड़ी बुरी तरह से वो बताते हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं वो लोग जानते, क्योंकि वो क्या जाने ये पवित्र शास्त्र इतना भेदों का वचन क्या है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा ये ना समझो कि मैं मिलाप कराने आया हूं, तलवार चलाने आया हूं। देख लो, वो कहता, वो लोग कहते हैं यीशु तो तलवार चलाने आया है। देखो वो तुम्हें अपने घर से अलग कर देगा, पिता पुत्र से, बहू सास से, माँ बेटी से, है ना, तुम्हारे घर में बैर डालने आया है। सुनो, ये एक फिगरेटिवली वचन है, सुनो ध्यान से। पृथ्वी पर हर मनुष्य पाप से पैदा हुआ है, और पाप क्या है? पाप में वो किसका गुलाम है? शैतान का। जिस दिन यीशु में कोई आता है तो उस दिन वो तो जो चुना जाता है, मान लो एक घर में 5 लोग हैं, उनमें एक बेटी चुनी गई, ठीक है, या बेटा चुना गया। जैसे बेटा चुना गया तो बाप जो है, उसके बाकी घर वाले लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तू किधर चला गया है ना। तो वो बाप तो उसके साथ जो रिएक्ट करेगा या एक्शन लेगा, तलवार की तरह लेगा ना, उसे मार पीट करेगा। जैसे आपको पता नहीं, साधु सुंदर सिंह की आपने कहानी पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी। वो एक सिख था और सिख धर्म से एक जो गुरुद्वारे का हेड ग्रंथी होता उसका बेटा था, और वो बांझ थी उसकी मम्मी। लेकिन उसको जब उसको सुसमाचार मिलता है कि यीशु के द्वारा तेरी कुख भर सकती है, तो वो एक पास्टर से सुनने लगी, समझने लगी। जब उसको बड़ी समझ आई इस विषय की, तो याद रखना उसको फिर उसने विश्वास किया और उसको परमेश्वर ने छुआ, बेटा दिया। और जानते, जब उसकी कुख में था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया कि ये मेरा एक बड़ा सेवक होगा, और तू जैसे जन्म लेगा इसको परमेश्वर के बारे में, बाइबल के बारे में बताना, और ये मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए काम करेगा। जैसे वो होश संभालता, उसकी माँ उसे चोरी बाइबल लाकर घर में छिपाकर रख देती है, उसको देती है। उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ता है उसको समझ आती है। जब उसके पिता को चलता है 5 बार उसने कत्ल करवाना चाहा, तो ये क्या चला दी उसके ऊपर? तलवार। हालेलुया। ये वचन है, ये एक फिगरेटिवली बात कर रहा है, सच्चाई है इसके अंदर कि तुम जब सत्य में चुने जाते हो तो जो संसार का अंधकार का जीवन जीने वाले लोग तुम्हारे विरोध में हो जाते हैं। जब तुम सत्य का जीवन जियोगे, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे। पूरी दुनिया में हर देशों में यीशु का विरोध है, परमेश्वर के लोगों का विरोध है। इंडिया में इतना ज्यादा रौला है, धर्म परिवर्तन कराते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। आज तक एक भी जगह वो सिद्ध नहीं कर पाए कि हम धर्म परिवर्तन कराते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए ये बात को सीख लो आप लोग कि ये बड़ा विषय हम सबके लिए, कि उसने उसको मरवाना चाहा। अभी भी कितनी चीजें हो रही है, कितने चर्च तोड़े जाते हैं, कितने लोगों को मारा पीटा जाता है। एक घर में आ जाता है तो उसके बाकी लोग घर के विरोधी हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने ये इसलिए बताया था क्योंकि जब हम पाप से छूटकर परमेश्वर में चलते हैं तो उसके बाद शैतान दूसरे लोगों से विरोध कराता है, तलवार की तरह ना लोग विरोध करते हैं उस तरह। तो इसलिए यीशु मसीह ने ऐसे शब्दों को यूज किया, लेकिन लोग इसको गलत इंटरप्रेट करके, अगर हम बहुत सारी बातें पढ़ें, जैसे यीशु मसीह का बाकी सारा ज्ञान देखें, जैसे यीशु मसीह एक बार जब पकड़वाए जाने पर था तो बहुत सारी बड़ी भीड़ लाठियों और तलवारों लेकर यीशु को पकड़ने आती है। तो यीशु का एक चेला तलवार छीनकर एक सिपाही के कान पर चलाता, कान कट जाता है। यीशु सामर्थ के द्वारा उसका कान वापस जोड़ देता है। और उसके बाद वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि
जो तलवार चलाएंगे तलवार से ही मारे जाएंगे, इसलिए तलवार को म्यान में रख। तो यीशु मसीह तो मना करता है। यीशु मसीह ने तो हमेशा चेलों को, है ना, एक बार आप एक जगह पर पढ़ोगे तो एक नगर में यीशु को, जहां पर वो सुसमाचार देना, लोगों को बचाने के लिए, प्रचार करने के लिए यीशु और चले जाते हैं एक नगर में, तो वहां के लोग यीशु को अपने नगर में आने नहीं देते, पत्थर मारना शुरू कर देते। लेकिन यीशु के चेले कहते, प्रभु हमें आज्ञा दे कि हम स्वर्ग से आग गिराकर इस नगर को क्या कर दें, भस्म कर दें। तो यीशु मसीह ने डांट कर उन्हें कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा से हो? किस आत्मा से हो? तुम्हारा काम दुनिया को नाश करना है या बचाना है? तो पूरी बाइबल को ध्यान से पकड़ो। क्या यीशु के चेलों ने कभी तलवारें लेकर लोगों को मारा है? क्या कोई ऐसा मैटर तुम्हें समझ आता है चेलों का? या अभी भी इतना यीशु के विरोध में दुनिया खड़ी हुई, क्या क्या बातें करते, कितने झूठे लांछन लगाते? क्या आज तक कोई मैटर है कि जिसमें जाकर यीशु के लोगों ने उनको मार दिया हो, कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक कर दिया हो? कुछ ऐसा है? कितना झूठे लोग हैं ये। हालेलुया। वर्ड की नॉलेज नहीं है तो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा विषय है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं जानते। लेकिन अभी मैं तुम लोगों को एक वचन पढ़ाना चाहता हूं यूहन्ना की बुक से, उसके बाद हम जल्दी जल्दी वचन को कंप्लीट करेंगे। यूहन्ना 1:9, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। ये 3 बातें बहुत डीपली फिगरेटिवली लिखी गई है। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा है। सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी और वो ज्योति जगत में थी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? हर एक मनुष्य को जो सच्ची ज्योति प्रकाशित करने वाली थी वो आने वाली थी, वह जगत में था और लिखा जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। इसको ध्यान दो इधर मेरी तरफ। सबसे पहले सच्ची ज्योति मतलब परमेश्वर, वो खुदा जिसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में। वही परमेश्वर पृथ्वी पर अपने आप को प्रकट करने वाला था कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी इच्छा क्या है मनुष्य के लिए। पूरी दुनिया में लोगों को तो परमेश्वर की इच्छा नहीं पता। कुछ भी हो जाता है, नुकसान, मार धाड़, मर गया, कुछ भी हो गया, कहते परमेश्वर ने किया है, सारा नाम उसका लगाते हैं, कर्म में लिखा, किस्मत में लिखा है। बहुत सारे ज्ञानी लोग भी ऐसे बातें करते हैं। लेकिन याद रखो दुनिया को उसकी इच्छा के बारे में पता नहीं था और परमेश्वर अपनी इच्छा को इस दुनिया में प्रकट करना चाहता था। वो दुनिया को बताना चाहता था मैं आपके लिए कौन हूं, मेरा आपके लिए प्यार क्या है, मेरा आपके लिए रिश्ता क्या है। अगर मैं जो पहले पढ़ा रहा था तो वहां पर परमेश्वर का जो बाइबल का सबसे बड़ा संदेश है वो है प्रेम। और बाइबल में लिखा परमेश्वर प्रेम है और वो हमें भी प्रेम करने की शिक्षा देता है। हालेलुया। कितना बड़ा ये विषय है। लेकिन याद रखो दुनिया को अगर बाइबल के बारे में नॉलेज नहीं है, पवित्र शास्त्र के बारे में, तो उनकी बातों को इग्नोर करो और बढ़ो और ऐसी टीचिंगों को काटो और, है ना, जैसे लोगों को बताओ ये टीचिंग का महत्व क्या है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। लेकिन अभी ये वचन जो है ये खुद परमेश्वर, है ना, जो ज्योति है, प्रकट होने वाला था इस संसार में यीशु के रूप में। इसीलिए लिखा वह जगत में था, मतलब ऑलरेडी तो उसके सामने उसकी दुनिया, उसी की दुनिया उसी से उत्पन्न हुई। और जब वो सच्ची ज्योति, जहां वो खुद परमेश्वर दुनिया में प्रकट होता है, और लिखा उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। क्यों? वचन में लिखा क्योंकि वो अंधकार में थे और अंधकार में होने के कारण उन्हें सच्चाई समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैं और एक वचन थोड़ा सा पढ़ाकर तुम्हें क्लैरिटी देता हूं। यहां पर जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा
कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। ये फटाफट जो तूने मैंने पढ़ाया है इस पर ध्यान दो, अच्छा वाला ध्यान। वचन में लिखा, जगत से परमेश्वर ने प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को पूरे जगत के लिए बलिदान किया। इस वचन पर भी बहुत लोग विरोध करते हैं कि यीशु ही इकलौता पुत्र क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में एक यीशु ही है जो सचमुच परमेश्वर का प्रतिरूप है। क्योंकि यीशु सिर्फ और सिर्फ किससे पैदा हुआ? माता पिता के बिना। मां के गर्भ में तो आया पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन ना तो मां का ब्लड यूज हुआ ना पिता का स्पैम्प यूज हुआ। यह बात को याद रखना। यीशु दूसरों की तरह पैदा नहीं हुआ, यह अद्भुत विषय है। इसलिए परमेश्वर ने अपने करैक्टर को खुद इकलौता पुत्र में इस दुनिया को प्रकट किया। तो यीशु के आने का मतलब संसार को दंड देने का विषय नहीं था, उनको उद्धार पाए इसलिए यीशु आया। सजा देने के लिए नहीं आया, यीशु इसलिए आया ताकि लोग उद्धार पाए। और वचन में लिखा, जिन लोगों ने जब, क्योंकि सच्ची ज्योति है ना यीशु, तो लोगों ने क्या किया, उस पिता के पुत्र को, इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह अंधकार में थे, क्योंकि उनके काम बुरे थे। वो ज्योति के निकट इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके काम प्रकट हो जाते। हालेलुया। आज हम जब सच्चाई और ज्योति की बात करते हैं तो दुनिया जो कर रही है वो परमेश्वर के साथ टिकता नहीं है। पत्थर, मिट्टी, चीजें, मटेरियल, रीति रिवाज, वो टिकता नहीं है। तो इसलिए उन्हें लगता है कि हम उनकी सिस्टम को रद्द रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम तो जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। और सच्चाई के साथ कभी संसार या अंधकार मैच नहीं हो सकता। इस वचन को मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा जानबूझकर, जितना बड़ा इसका मतलब है आप समझ सकते हैं ना, मैं कम एक्सप्लेन कर रहा हूं। इतने में तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हालेलुया। ज्यादा एक्सप्लेन करना, आप समझते हो संसार कैसा ना, तो इसलिए ये बात को आप लोग सीखो। लेकिन अभी है ना, जैसे आप जानते हो क्योंकि वही फिगरेटिवली जो लिखा गया है इनकी समझ से बाहर है। इन्होंने एक वचन पढ़ा प्रकाश की पोथी का, ये वाला, और एक ऐसा ही वचन यशायाह में भी है, दानियल में भी है इसी तरह का, लेकिन मैं एक ही पढ़ाता हूं, उसी से तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये लोग क्या करते हैं। ये देखो 7 में क्या लिखा, 7 की 1 में लिखा, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। हालेलुया। क्या देखे? पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वह पृथ्वी की चारों दिशाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। तो अब देखो, ये वचन को किसी ने पढ़ा होगा, बेवकूफ ने, उसने स्टार्ट की होगी, तो बिना खोजबीन किए, बिना बाइबल को समझे कोई भी किसी ने शुरू की होगी ना, शुरुआत किसी ने शुरू की होगी, उसकी बात सुनकर उसमें उसने भी कह दिया बाइबल में ऐसे लिखा है। कहां लिखा है? पढ़ा हो ना एक वचन के ऐसे लिखा, पृथ्वी चपटी है। अब इस वचन को कोट करके तुम बाइबल को है ना रद्द रहे हो, उसको कोट करके गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, उसके बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि ये गलत है, रॉन्ग है। हद होगी ऐसे लोगों की। आप जानते हो ये किसकी बात कर रहे हो? वो इटली का एक बंदा था, वो खगोल विज्ञानी था। 1595 में उसने साबित किया था कि पृथ्वी गोल है। उसका नाम था गलीलो गलीली, ये नाम था उसका जो ले रही थी। वो एक खगोल विज्ञानी था, ठीक है। लेकिन कैसे ये बातें जोड़ रही है कि उसको ये कहा गया था, मार दिया गया था, सजा दी गई थी। उसने एक पत्र में लिख कर दिया था कि मैंने हिंदुओं के वेद शास्त्र में पढ़ा था कि पृथ्वी गोल है।
एक साइंटिस्ट एक शास्त्र की बात को पढ़कर ये कह देगा गोल है, कमाल है, हद होगी। लेकिन ये जो वर्ड है, अब मुझे ये बताओ, जैसे हम दुनिया में एक चीज यूज करते, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसे करके हम इस पृथ्वी को डिवाइड करते हैं ना 4 हिस्सों में। क्या करते हैं हम लोग? अब एक साइड उत्तर है, एक साइड दक्षिण है, एक साइड पूर्व है, एक साइड पश्चिम है, 4 दिशाएं। तो इस हिसाब से क्या पृथ्वी चौरस है? आप बताओ, इस हिसाब से चौरस है? इस हिसाब से भी नहीं है। ये तो हम दिशा की बात करते हैं, लेकिन ये जो लिखा था चारों कोनों में, मतलब ये फिगरेटिवली है, चारों साइड में खड़ा था पृथ्वी के, मतलब एक इस साइड, एक उस साइड, एक उस साइड, एक उस साइड, हमें समझाने के लिए कि 4 स्वर्गदूत थे जो पृथ्वी की चारों दिशाओं में खड़े थे। तो ऐसे लिखा ना पृथ्वी के चारों कोनों, उन्होंने सोचा एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक ये है, एक ये है, इस हिसाब से होगी ये चपटी। ऐसे हैं ये लोग, दुनिया के ज्ञानी। उन्हें क्या पता बाइबल क्या है? क्या बाइबल, तुम जब अय्यूब की पुस्तक पढ़ोगे ना, अय्यूब लगभग 4000 साल पहले पृथ्वी के ऊपर था, ठीक है? अब सोचने वाली बात है कि जब वो पृथ्वी पर था तब कोई साइंस थी? बोलो। उसके एक वचन को पढ़ोगे ना, वहां पर, अब मुझे नंबर याद नहीं है, एक वचन मैं फिर कभी तुम्हें अगले या संडे तक पढ़ाऊंगा, निकालूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, हमारे पास टाइम कम है। वहां पर एक वचन में लिखा, अय्यूब ने ऐसे लिखा, पृथ्वी बिना टेक के है, बिना टेक के। मैंने ये लिखवाया भी था, कई बार पढ़ाया भी था, अगर किसी को नंबर याद है तो बता देना मुझे, मैं अभी पढ़ा देता हूं। सोचो, जो 4000 साल पहले एक परमेश्वर का दास आत्मा के द्वारा पृथ्वी के बारे में लिखता है कि वो बिना टेक के है। बिना टेक मतलब किसी भी चीज के ऊपर टिकी नहीं हुई है, हवा में। अय्यूब ने ऐसे लिखा था, जब साइंस भी नहीं है। तो सोच कर देखो, ये तो 2000 लगभग 2024 साल पहला ये बाइबल, उसके बाद थोड़ी सी लिखी गई। तो उस समय तो कई तरह की और भी चीजें खोजी जा चुकी थी लोगों के द्वारा, लेकिन ये इस वचन के कारण वो हमें कहते हैं ये बाइबल में लिखा पृथ्वी चपटी है। तो ऐसा करके बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में बाइबल को गलत इंटरप्रेट करते हैं, बाइबल को बोलते हैं रॉन्ग चीजें इसमें, लेकिन वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गुलाम है नेगेटिविटी के, पाप के, इसलिए ऐसे कहते हैं। लेकिन बाइबल के ज्ञान की जो भविष्यवाणियां है 95% पूरी हो चुकी है। सोचकर देखो, उस जमाने में यशाया, उससे पहले क्या नाम है, राजा दाऊद, ठीक है, उससे पहला मूसा, इन सब ने अपनी भविष्यवाणियों में यीशु के बारे में लिखा था। हाँ दिखाओ, ये देखो, हाँ, ये अय्यूब 25 का 7 में लिखा है, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। ये देख लो, ये अय्यूब ने लिखा था लगभग 4000 साल पहले। उसने कहा बिना टेक के पृथ्वी को लटकाए रहता हवा में। कौन? खुदा। क्या अय्यूब के पास कोई साइंस थी जब उसने ऐसा लिखा था? तो सोचने वाली बात है ये वर्ड। इसलिए आप लोग सारे, जितने भी आप लोग हो, क्योंकि जब आपने परमेश्वर के साथ जीना है तो क्रिश्चियनिटी बड़ी है, बहुत सारे अगुए प्रचार करते हैं, तो कब आप किसी अगुए का प्रचार सुनकर, कोई बात सुनकर टेढ़े मेढ़े हो जाओ। जैसे हमारी मिनिस्ट्री में कभी तेल या पानी, कपड़ा प्रार्थना करके लोगों को नहीं दिया जाता, लेकिन मैंने एक दिन कहा था कि अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में आते हो और आपका कोई काम नहीं हो रहा, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा हो, तेल पानी कपड़ा यहां क्यों नहीं देते, एक बार ट्राई करना चाहिए, तो इसीलिए तुम फंसे हो, तुम्हारी हीलिंग नहीं हो रही। तो मैंने कहा था, आप एक पूरा हफ्ता मैंने दिया था, आओ, अभी ये अगला हफ्ता भी आपके लिए पूरा, तुम आओ, कल आओ, परसों आओ, अगर तुम्हारे दिल में कुछ ऐसे ही विचार चल रहे हैं तो हमसे आकर बात करो, खुल्लम खुल्ला, कोई भी अंदर बात रखो जैसे तुम्हारे मन में चल रहा है, ताकि हम तुम्हारा आत्मिक ट्रीटमेंट कर सके और तुम्हें बेस्ट जीवन मिले, तुम्हें अच्छा जीवन मिले। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? क्या तुम सर्वशक्तिमान की इच्छा में स्ट्रांग चलना चाहते हो? तो इसलिए इस मिनिस्ट्री में जो मैं आत्मा के द्वारा सिखाता हूं, जब खुदा मुझे कलाम देता है, क्योंकि जैसे अब
मैंने वो बात कही थी तुम्हें लास्ट में 5 मिनट में समझाऊंगा। कौन सी बात थी? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। कौन सी वो बात थी जो मैं बोला था 5 मिनट में समझाऊंगा? अगर बताओगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, फिर अगली बार बताऊंगा। कोई बता दे खड़े होकर फटाफट। इसको वैसे बता दो, मुझे ऐसे बता दो। सुनाई कम दे रहा है मुझे। हाँ, यही विषय है ना। जैसे मान लो मैंने ये कहा था, सुनो तो देखो, मैंने कहा था किसी पर हाथ रखा तो पहली बार हील होगी। तो कोई सोचेगा अभी मैं इतने साल से आ रहा हूं, 2 साल से 3 साल से, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? तो उसके अंदर एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी ना, ऐसी सोचो से, है ना। यही विषय था ना। हालेलुया। लेकिन ये टीचिंग जो मैंने दी तुम्हें आज, जीवन एक कीमती विषय है। हालेलुया। हम सबको चाहिए, बेस्ट जीवन चाहिए। इस दुनिया में कोई नहीं चाहता मेरे लिए अच्छा ना हो, हर कोई चाहता अच्छा हो। लेकिन यीशु मसीह ने बताया अन्य जाति चीजों की खोज में है, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। जब मैंने शुरू में बताया तुम्हें क्या क्या चाहिए, उसको सब पता है। तुम बीमार हो, परेशान हो, उसको पता है। वो चाहता है तुम्हारी बीमारी परेशानी दूर हो, ऐसा वो चाहता है। ये उसकी इच्छा है। क्या तुम्हें ये उसकी इच्छा पता है? ये मेन पॉइंट है। अगर तुम छुटकारा चाहते हो तो सबसे पहले फेथ का विषय, चंगाई का विषय, जीवन पाने का विषय, उसने मेरे लिए क्या किया है और वो क्या चाहता है परमेश्वर, ये तुम्हारे अंदर होना बड़ा जरूरी है। इसी से तुम्हारे रिजल्ट आने हैं। हालेलुया। क्या आने? इससे तुम्हारे जबरदस्त रिजल्ट आने तुम्हारे अंदर। एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा जो कुछ मनुष्य के मन में होगा वो उसके मुंह पर आ जाएगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर में, जब हमारे मन में हमारा हालात है, मान लो किसी को कैंसर है, उसके दिमाग में रोज रोज चल रहा है मेरे अंदर कैंसर है। हालेलुया। तो जब उसके दिमाग में कैंसर है, परमेश्वर की चिंगाई क्या है, कैसे वो चिंगाई देता है, ये उसके दिमाग में तो है ही नहीं, तो कैसे उसको चिंगाई मिलेगी? हालेलुया। आप जानते हो जब बाइबल के अंदर हीलिंग्स के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो चेक करना क्या लिखा है वहां पर। इतना ज्यादा तो नहीं लिखा। हाँ, बाइबल के अंदर ट्रांसलेशन की भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के लोग पढ़ते हैं तो क्योंकि अलग अलग भाषाओं से ये अर्थ बनाए गए ना, तो उस अर्थ से कई बार शब्द कुछ चेंज हो गए जिससे गड़बड़ होगी। लेकिन जब हम रचना को समझते हैं तो सही विभाजन कर सकते हैं आत्मा के द्वारा। लेकिन ये हमारा ग्रंथ है, हम जानते हैं इसको कैसे विभाजन करना है, दूसरे लोग नहीं जानते। अगर वो जानना चाहते हैं तो वो आए सीखे। अगर वो उनको पता ही नहीं इसके बारे तो उनका किंतु प्रिंतु बनता ही नहीं इसके ऊपर। याद रखना, जैसे हम किसी के ग्रंथ में क्या लिखा हमें कोई मतलब नहीं है। बोलो, वो क्या क्या उनके ग्रंथ की बातें ना हम पढ़ते हैं ना हमें पता है। हम तो जो जानते हैं उसी का प्रचार करते हैं, उसी की बातें बोलते हैं। हम तो लोगों को बताते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम तो बोलते हैं यहाँ परमेश्वर ने कहा मैं पत्थर मिट्टी नहीं हूं, तो हम वो बताते हैं। परमेश्वर ने कहा जो मूर्तियां बनाते हैं वो क्या मुझे जान सकते हैं, तो ऐसे लिखा तो हम बताते हैं। अगर उनके हिसाब से वो मूर्ति को कुछ मानते तो मानते, तो उनको लगता है हम विरोध करते, विरोध नहीं करते। हमारे ग्रंथ में ऐसे लिखा है इसलिए हम प्रचार करते हैं, और जो हमारे ग्रंथ में लिखा वो हम प्रचार करेंगे संवैधानिक, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये बात याद रखो। हालेलुया। कितने लोगों को पता है? क्योंकि हमारा ये विश्वास, हम इस पर विश्वास करते हैं, ये हमारे जीवन का विषय है, हमारा पर्सनली विषय है। इस पर कोई मनुष्य हम पर किंतु परंतु करे, कैसे करे? अगर तो हमने उसके किसी गुरु पीर को नाम लेकर ऐसे बात की है, वो ऐसा है वैसा है ना, ऐसी बात की है, तो तब वो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है। जब हमने बात ही नहीं की, बोलो, तो उनका तो बनता ही नहीं ये बात करना, है ना। कितने लोगों को समझ आ रही बात? इसलिए ये बात याद रखो, ये विषय बड़ा है, सबसे बड़ा विषय। अगर तुम चंगाइयां चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, बरकतें चाहते हो, डिलीवरेंस चाहते हो, छुटकारे चाहते हो, जैसे मैंने आज काफी सारी टीचिंग दी, ये टीचिंग मैंने तुम्हें आज दी, कभी भी तुम्हारे सामने ये मैटर आ सकता है। तुम्हारे वचन में देखो यीशु तलवार चलाने आया है, तुम्हारे वचन में लिखा पृथ्वी चपटी है, तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है वो लोग गलत है, उनको नहीं पता बाइबल क्या है।
बाइबल की तो 95% भविष्यवाणियां पूरी हुई है। यीशु मसीह से आने से पहले हजारों साल पहले मनुष्यों ने, नबियों ने यीशु कैसे पैदा होगा, कैसे आएगा, वो क्या करेगा, पहले से लिख दिया। हजारों साल बाद वो पैदा हुआ, वैसे जैसे लिखा था। सोचकर देखो, परमेश्वर के नबियों ने जो आत्मा के द्वारा लिखा वो पूरा होता है, तो ये मिस्टेक कैसे हो सकती है? हालेलुया। खुदा के लोग, परमेश्वर के लोग, बुद्धि लगाने वाले, लालच करने वाले, अपने तरीके से चलने वाले, इसकी वचनों को कुछ गलत मलत प्रचार कर सकते हैं परमेश्वर के लोग, वरना ये आत्मा से पढ़ने वाले राइट इसको समझ पाएंगे, आत्मा में चलने वाले राइट इसमें चल पाएंगे। तो इसलिए मैं लास्ट में ये पॉइंट पर आता हूं जो मैं कहा था 5 मिनट में समझ आ जाएगा। जैसे परमेश्वर की इच्छा, लिखा ना, तुम्हें दंड देने की नहीं है। तुम्हें यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि लोगों को, संसार को दंड दे, वो इसलिए आया कि ताकि लोग उद्धार पाए। उद्धार का मतलब क्या होता है? छुटकारा, बचाए जाना, जीवन का उद्धार होना, मोक्ष होना। तो इसका मतलब यीशु तो इसलिए आया, ये उसकी इच्छा थी, उसने ये काम पूरा किया। अब ये आत्मिक रूप में हमारे अंदर कितना है, आज तुम लोगों को समझा रहा हूं ये सारा टॉपिक, और इसमें तुमने बढ़ना होगा खुद भी, और परमेश्वर के लिए जीना होगा, सुसमाचार के लिए। सुसमाचार अब तेज करना होगा। क्या तुम परमेश्वर से काम लेकर उसकी गवाहियां नहीं देना चाहते? क्या तुम जैसे मान लो उसने कहा ना, जो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। अगर तुम्हारे पास परमेश्वर की इच्छा का मन है तो तुम्हें और परमेश्वर बढ़ाएगा, तुम्हें और यूज करेगा, तुम्हें और फलवंत करेगा। अगर तुम उस आलसी दास की तरह बैठे हो चुप करके, बस अपना काम लिया तो बस ठीक है, तो फिर तुम्हारा जो है वो भी ले लिया जाएगा। ये फिगरेटिवली बातें हैं, सब सीखने वाली जो संसार नहीं समझता। तो इसलिए मैंने जो 5 मिनट में बताया, आने वाले संडे की एक इंपॉर्टेंट शिक्षा होगी इसी पर ही, क्योंकि ये विषय तगड़ा है आप लोगों के लिए। आज मैंने थोड़ा सा बता दिया क्यों कई लोगों की काम नहीं होती, क्या कारण है। ये बड़े कारण मैंने कुछ समझाए हैं, और इस पर अच्छे से समझाएंगे संडे की मीटिंग में। अगर तुम नहीं आते तो उसको ऑनलाइन या घर में बैठकर पूरा सुनना, और परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है यीशु नाम से। तो आइए इस वचन के द्वारा जो खुदा ने आपको बरकत दे दी है, और मेरा विश्वास है जितने भी इस मिनिस्ट्री में आएंगे, बीमार दुखी हालातों में, चाहे वो गरीबी में, लाचारी में, किसी भी हालात में, मेरा परमेश्वर उन्हें छुएगा, और मेरा परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा, मेरा परमेश्वर उनकी जिंदगियों को बढ़ाएगा, और मेरा परमेश्वर उन्हें शांति देगा, बरकत देगा। ऐसा मेरा खुदा करेगा।